अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। तो आज की क्लास के अंदर हम 12 चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने थोड़ी सी बातें डिस्कस कर ली थी कि डिस्क्रीट डाटा और कंटीन्यूअस डाटा के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया, फिर ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के अंदर हमने डिफरेंस क्रिएट किया था। उनको हमने डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग की थी। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या चीज़ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो ये सारी डिटेल डिस्कशन होगी और इसके कुछ क्वेश्चन को भी हम वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, उसको हमने डिफाइन अगर करना है, तो ये बेसिकली हमारे पास डाटा की अरेंजमेंट का नाम है, ठीक है। अब वो किस तरह की अरेंजमेंट का नाम है, हमारे पास डाटा की अरेंजमेंट किस तरह से की जाए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम समटाइम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का नाम भी देते होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या किया जाता है कि हम डाटा को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। अब वो टेबल की फॉर्म में अगर डाटा को हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या चीज़ है, किस तरह से होगा, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें, बुक में तो उसने बात की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल दैट रिप्रेजेंट क्लासेस और ग्रुप्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर किसी भी ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा हो उसका क्लास ग्रुप के साथ, उसकी साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ रही हो, तो वो बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। लेट्स सी दिस एग्जांपल। आपके पास ऊपर ये एग्जांपल गिवन है, लेकिन ये क्लास के ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, और उसके साथ उसके अगेंस्ट हमारे पास उसकी जो है वो ये फ्रीक्वेंसी भी शो हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास डाटा को मैंने अरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ टेबल में, और उसमें हर क्लास के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी भी इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इन अदर वर्ड्स के अंदर अगर मैं बात करूँ बुक के अकॉर्डिंग, द वेरियस आइटम्स, ठीक है, द वेरियस आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू सर्टेन ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स बना लें पहले, और उसके बाद क्लासेस, ग्रुप को क्लासेस का नाम भी दिया जाता है। एंड द नंबर ऑफ आइटम्स लाइंग इन ईच ग्रुप और क्लास, उसके अगेंस्ट हम उसको जो है ना वो लिख दें। तो डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज भी हो जाता है इस तरह से, और उसको हम समराइज भी कर लेते होते हैं, और इस दिस वे में हम नॉन को जो है ना इस तरह से जो डाटा हमें मिलता है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हाउ, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं किस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल से सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, तो ये फिर आपके पास हम इसको देखेंगे कि ये जो पीछे इसकी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल को हम लेते हैं। यहाँ पर लेट्स सी, ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 है। ये मेरे पास एक डाटा गिवन है और उसने यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड इन अ वीक टू द 30 टीचर्स ऑफ अ हाई स्कूल। 30 टीचर्स के हाई स्कूल के जो है 30 टीचर्स हैं, उन्होंने टेलीफोन नंबर्स की कॉल्स को किया, नंबर ऑफ कॉल्स जो है ना उन्होंने की हैं एक वीक के अंदर, तो उसका वो डाटा गिवन है। यानी कि पहला टीचर है उसने 5 कॉल्स की हैं, दूसरा टीचर है उसने 8 कॉल्स की हैं, इसी तरह से आप सोचेंगे 30 का गिवन। और ये डाटा मेरे पास कौन सा है, ये अनग्रुप डाटा है, यानी कि अरेंज्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको उसने कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद नंबर ऑफ क्लासेस 7। अच्छा, विद नंबर ऑफ क्लासेस 7 का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि आपने यहाँ पर 7 ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब है 7 ग्रुप्स के अंदर इसको आपने बनाना है। अच्छा, इसका सबसे पहला स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का होता है, आपने अपने डाटा की फर्स्ट स्टेप, ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द रेंज ऑफ योर डाटा, ठीक है। अब रेंज क्या चीज़ है, रेंज बेसिकली हमारे पास कहते हैं कि आपका डाटा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, फर्स्ट स्टेप हम बात कर रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द रेंज। आपने अपने डाटा के अंदर देखना है, ऑब्जर्व करना है, ये जितना भी आपके पास वैल्यूज गिवन है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास रेंज कहलाती है। तो इस डाटा को अगर हम ऑब्जर्व करें तो रेंज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो मेरे पास 35 है। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास 35, और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो जो पहली है जो कि 5 आ रही है। तो इसकी रेंज निकालो तो मेरे पास वो 30 आ जाती है। अब रेंज को मैंने कैलकुलेट कैसे क्यों किया, बेसिकली रेंज को कैलकुलेट इसी वजह से किया है ताकि मुझे मुझे ये तो पता है कि मैंने 7 ग्रुप्स बनाने हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक बनाने हैं, यानी कि उनकी लिमिट कितनी लेनी है उन्हें। इनका समटाइम होता है ना, जैसे मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ 5 से लेकर 9 तक का, इसकी लिमिट आ गई मेरे पास, 4 की लिमिट आ रही है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप बना लेता हूँ, तो ये मेरे पास ये किस तरह से कहाँ तक वैल्यू लेके जानी है उसका भी फॉर्मुला होता है। द फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, रेंज को कैलकुलेट करना है। द सेकंड स्टेप इज कैलकुलेट द साइज ऑफ क्लास लिमिट। अब उसका फॉर्मुला ये है, द साइज ऑफ क्लास लिमिट इक्वल टू होता है रेंज को आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस के साथ। तो नंबर ऑफ क्लासेस जो यहाँ पर कहा हुआ था वो 7 है, इसलिए 7 के साथ आपने रेंज को डिवाइड किया तो वो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आती है 4.828 आ रही है। तो ये डेसिमल में जब भी वैल्यू आ जाए तो हम इसको जो है वो राउंड ऑफ करते हैं हमेशा बिगर नंबर के साथ। तो 4.28 अप्रॉक्सिमेटली 5 आएगा, जिसका मतलब है 5 आपके पास लिमिट, जो क्लास लिमिट होगा वो 5 नंबर्स का हम गैप रखेंगे। और हमने फिर उसके बाद करना क्या, थर्ड स्टेप में हम देखते होते हैं कि जो मिनिमम आपके पास क्लास लिमिट का साइज हमारे पास पता चल गया वो 5 है। तो हमने इसको बात शुरू कहाँ से करनी है, आपके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वहाँ से बात शुरू की जाती है, ठीक है। और एंड हम कर रहे होते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वहाँ पर। इसका मतलब पहला ग्रुप बनेगा 5 से लेकर 9 तक का बनेगा, फिर 10 से 14, 15 से 19, इसी तरह से अप टू हमारे पास बात की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम ये चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम टैली मार्क्स बनाते होते हैं, और टैली मार्क्स बेसिकली उस ग्रुप के अंदर लाया करने वाली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको काउंट करते हैं, तो उसको जब हम कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और टैली मार्क्स जो होता है उसके लिए 1 के लिए हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 के लिए 2 वर्टिकल लाइन्स, 3 के लिए 3 वर्टिकल लाइन्स, और 4 के लिए 4 वर्टिकल लाइन्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और 5 के लिए जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन की जा रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टैली मार्क्स होता है। और उसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं, तो इसको हम बनाते हैं, इसको मैं जरा ग्रुप्स के साथ बताता हूँ कि किस तरह से। तो ये हमारे पास ये इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई हुई है, आपकी जो एग्जांपल है ना उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये गिवन है हमारे पास। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने कहा था क्लास लिमिट्स को बनाना है, तो क्लास लिमिट 5 से लेकर 9 तक है। तो 9 10 से लेकर 14 तक, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39, ठीक है। तो ये हमारे पास चूंकि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 35 थी, तो इसलिए 35 की फ्रीक्वेंसी जहाँ पर नंबर 35 आ रहा था उस क्लास लिमिट को मैंने लेके आना था। अब इसके बाद देखना है अपने डाटा के अंदर कि 5 से लेकर 9 तक हमारे पास कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो आपके पास जो भी डाटा गिवन है इसमें देखना है कि 5 6 7 8 और 9 तक कितनी वैल्यूज हैं। इसका मतलब 5 भी शामिल है, 6 भी शामिल है, 7 भी और 8 भी और 9 भी, 2 ये नहीं होगा, 6 7 8 और 9, तो ये 7 आएगा, 3 और ये 4 और ये 5,
इसका मतलब 5 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 5 से लेकर 9 तक लाई कर रही हैं, तो इसी वजह से इसका जो टेली मार्क्स है वो 5 और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाती है, ये 5 आ गई। और लास्ट में इसकी क्लास बाउंड्री बनाते हैं, तो क्लास बाउंड्री के लिए याद रखें जो लोअर लिमिट होती है उसमें से आपने 0.5 माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्लास बाउंड्री बना ली जाती है। ये क्लास बाउंड्री बनाई क्यों जाती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होती है। अगर हम क्लास लिमिट के अंदर देखें तो 5 से लेकर 9 तक है, फिर 10 से लेकर 14 तक है। अब 5 से लेकर 9 तक की जो वैल्यूज है वो मुझे पता चल गई कि पहले ग्रुप के अंदर मैं इसको डिवाइड कर लूंगा। लेकिन इन केस अगर मेरे पास 9.5 आ जाता तो उसको फिर किस ग्रुप के अंदर लाई कर रहे थे, मुझे पता 5 से लेकर 9 तक आनी है, 9 से अब नहीं आनी, और 9 से 9 तक यहाँ है, तो नेक्स्ट जो है वो 10 से बात शुरू हो रही है, इसका मतलब 9 और 10 के दरमियान वाली वैल्यू तक कहाँ जाएंगे। तो उस चीज़ को जब कवर करने के लिए भी हम क्लास बाउंड्री को बनाते होते हैं, तो क्लास बाउंड्री से फिर आपके पास ये सारी वैल्यूज भी कवर हो जाती है। हमारे पास 4.5 से 9.5 तक है, तो फिर हमने नेक्स्ट पे 9.5 से शुरू किया होता है, इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज जो मिसिंग हो रही होती हैं वो क्लास बाउंड्री की वजह से कैलकुलेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाई जा रही होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम ये 10 से लेकर 14 तक की बात करें तो उसमें 4 ऑब्जर्वेशन आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 15 से 19 तक की बात करें तो 8 है। तो ये सारी एग्जांपल आपको जो है होपफुली समझ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो कैलकुलेट करें, यानी कि आपने ये पहली 5 से लेकर 9 तक काउंट कर लिया, फिर 10 से लेकर 14 तक देखा, 10 शामिल होगा तो 14 तक, तो पहली वैल्यू ये पड़ी हुई है और दूसरी ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ ये रही 10 से लेकर 14 तक, तो और कोई वैल्यूज़ हमारे पास 11 तीसरी आ जाएगी, 13 4 हो जाएंगी, तो ये 4 वैल्यूज़ ही बनती थी। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी फिर हमारे पास 4 है, टेली मार्क्स है। 15 से 19 तक की बात करें तो उसमें 19 8 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये इसी तरह से हमने इसका ये डाटा को जो है वो ग्रुप की फॉर्म में अरेंज कर लिया होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो बात हम करते हैं ठीक है, इसके मेथड से कि हम किस तरह से बनाते हैं। तो जो बात मैंने अभी बताई है तो सेम उसी तरह से उसने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने तो फर्स्ट स्टेप उसने कहा कि रेंज को कैलकुलेट करें, वो डिफरेंस होता है ग्रेटर, फिर आपने साइज लेना है क्लास लिमिट का। तो फाइंड द साइज ऑफ द क्लास डिवाइडिंग द रेंज बाय नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि जितनी क्लासेस बनानी है रेंज को उससे डिवाइड करते हैं तो साइज आ जाता है क्लास लिमिट का। ठीक है, तो ये रेंज है और उसके बाद फिर 36 एग्जाम्पल लिया कि उसकी फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट वैल्यू 136 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 130 है, तो उसकी रेंज 106 आ गई, 10 पर डिवाइड किया, 10 क्लासेस अगर बनानी है तो 11 10.6 और अप्रॉक्सिमेटली 11 है, इसका मतलब क्लास लिमिट का साइज 11 होगा। तो थर्ड वन इज फिर हमने ये कॉलम बनाने होते हैं, क्लास लिमिट को बनाना होता है, बी पे टेली मार्क्स, तीसरा फ्रीक्वेंसी का और लास्ट पे क्लास बाउंड्रीज को बना दिया जाता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। अब इसकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखें बेटे 12.1 का पहला सवाल है। इसमें इसने कुछ ये फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसमें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी डन है, हुई हुई है। ठीक है, तो आपसे इसके कुछ पार्ट्स उसने सॉल्व करने के लिए कहे हैं, तो इसके जो टोटल पार्ट्स हैं 2 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और टोटल 8 पार्ट्स इसके गिवन है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका पहला सवाल है तो 12.1 का। तो इसमें उसने देखेंगे, उसने कहा कि एक्सरसाइज 12.1 में कि आपने जो है यहाँ पर, ठीक है, ये एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको आपने जो फर्स्ट पार्ट है, तो देखते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा कॉलम वाइज बनाता हूँ, चलिए इसको यहीं से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें तो देखें बेटे इसके एक्सरसाइज का पहला सवाल है, इसमें उसने ये कहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द अचीव्ड बाय ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री की लेबोरेटरी के अंदर जो है कुछ स्कोर्स को अचीव किया, तो उसका ये डाटा गिवन है। शुरू में इसने स्कोर्स की बात की हुई है, स्कोर हमारे पास है। स्कोर की बात करें तो वो 24 से लेकर 28 तक जिन बच्चों ने स्कोर किया वो कितने हैं, वो नंबर स्टूडेंट 3 है। 29 से 33 की बात करें तो 6 है, इसी तरह से 34 से 38 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो 12 है, और 39 से 43 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो 23 आ रहे हैं, और 44 से 48 के 15 स्टूडेंट्स हैं, 49 से 53 के जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो ये 65 है। इसके कुछ 8 पार्ट गिवन है, तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मैंने इसको ग्रुप की वर्टिकल कॉलम में लिखा, स्कोर्स और फ्रीक्वेंसीज लिखी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो देखें इसके फर्स्ट पार्ट में से क्या कहा, व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ लो लास्ट क्लास, जो लास्ट क्लास है ना उसकी अपर क्लास लिमिट क्या होगी। अच्छा, अपर क्लास लिमिट याद रख लें कि हमारे पास क्या होती है वो बेसिकली, क्योंकि लास्ट क्लास की बात करनी है तो ये जो मेरे पास शुरू वाली होती है वो हमारे पास लोअर क्लास लिमिट लाती है, यानी कि ये लोअर क्लास लिमिट है। ठीक है, और ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट लाती है हर क्लास की। तो उसने फर्स्ट पार्ट में यही कहा है ना आपके पास, व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, तो अपर क्लास लिमिट जो है हमारे पास 53 है लास्ट क्लास की। तो फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन होगा, अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज 53। तो ये इसके फर्स्ट पार्ट का बड़ा आसानी से सोल्यूशन मिल गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो उसमें क्या व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 और 43। ऑब्वियसली बात है 39 और 43 वाले की क्लास की बात कर रहा है, लोअर लिमिट की बात कर रहा है तो 39 ही होगी। ठीक है, इसकी वो बात कर रहा है, यानी कि ये जो मेरे पास इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, 39 है, शुरू वाली को हम लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट का जो सोल्यूशन होगा वो बेसिकली हमारे पास 39 होगा, जो कि लोअर क्लास लिमिट बनती है, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 एंड 38। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रख लें कि मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। जब आप ग्रुप डाटा की बात करते हैं और मिड पॉइंट को हम एक्स के साथ डिनोट करते होते हैं, ठीक है, और एक्स के साथ अगर डिनोट करते हैं तो उसके मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है बेटे, जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है इनको आपस में प्लस किया जाता है और जो आंसर आता है उसको फिर हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हर क्लास का मिड पॉइंट आपके पास कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जो पहला है उसमें 24 है, उसको अगर हम प्लस करते हैं 28 के ऊपर तो ये आंसर आता है 52, और उसके बाद 52 को अगर आप डिवाइड कर दें 2 के साथ तो ये 26 आता है। इसका मतलब फर्स्ट जो ग्रुप है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो 26 होगा। और एक बात ये भी याद रख लें कि जितना अगर आपके पास इक्वल इंटरवल्स हुए तो मिड पॉइंट के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो भी याद रख लें हमेशा इक्वल ही होता है। ठीक है, तो अब 29 है और इसमें 33 को ऐड करते हैं तो 62 आता है, डिवाइड अगर हम 2 से करते हैं तो 31 आ जाता है। तो यहाँ से ये देखें मुझे पता चल रहा है कि 26 के बाद 31 आया तो 5 का डिफरेंस निकला। तो इसका मतलब नेक्स्ट भी 5 का डिफरेंस ही आएगा, चाहे आप चेक कर लें 34 और 38 को ऐड करें तो 72 होता है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा, नेक्स्ट पे 41 होगा और फिर हमारे पास 46 होगा और लास्ट पे 51 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हर क्लास का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। लेकिन थर्ड पार्ट में कहा गया था मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 और 38, 34 और 38 का मिड पॉइंट क्या निकला, 36 निकला। तो मिड पॉइंट ऑफ थर्ड पार्ट में बात लिखूंगा, मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्लास क्लास कौन सी है 34 से 38 का इज
वो 34 से 38 का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास 36 निकला। तो ये बड़े थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। द फोर्थ वन इज दैट द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेज है 29 से 33 की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और 44 से 48 की क्या है। 29 से 23 उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, और 44 से 48 की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। 6 और 15 यानी कि यहाँ पर फोर्थ पार्ट में हम कहेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेज। पहले उसने कहा हुआ है कि हमारे पास कौन सी क्लास के बारे में पूछा हुआ है, 29 से 33 और 44 से 48। 29 से 33 एंड 44 से 48 की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है। 29 से 33 की बात करें तो 6 है और वो 15 है। तो हम यहाँ पर कहेंगे आर 6 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसकी जो है वो 29 से 33 की 6 है और 44 से 48 की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 15 आ रही है। तो ये बेटे इसका फोर्थ पार्ट भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इसके फिफ्थ पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में उसने ये जो बात पूछी हुई है आपसे, इसको रीड करें। तो व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्लास लिमिट का जो साइज है वो कितना है, ठीक है। तो क्लास लिमिट का साइज आपने यहाँ से बताना है। तो क्लास लिमिट का साइज का मतलब होता है कि आपके पास इसके अंदर, ठीक है, ये 24 से 28 है, इसमें कितनी वैल्यू शामिल है, ठीक है। तो क्लास लिमिट का जो साइज है वो बेटे इसको हम काउंट करते होते हैं। कैसे निकाला जाता है, पार्ट की तरफ उसने कहा कि क्लास लिमिट का जो साइज है वो क्या। अच्छा, क्लास लिमिट का साइज अगर आपने काउंट करना हो ना, एक तरीका तो ये है कि आप इसको काउंट कर लें, यानी कि ये जो क्लास के स्कोर्स हैं 24 से 28 इसमें कितनी क्लासेस आ रही हैं। लेकिन इसका जो तरीका कार होता है वो हमेशा क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर क्लास बाउंड्री कैसे निकालेंगे, इसकी क्लास बाउंड्री निकाला जाए तो आपने जो लोअर लिमिट है उसमें से पॉइंट 3 को जो है 0.5 को जो माइनस करना होता है। तो ये 24 में से 0.5 माइनस होगा 24 3.5, और अपर में आपने 0.5 को ऐड कर देना तो ये 25.5। तो फिर ये 28.5 होगा, 29 से फिर 0.5 माइनस करेंगे 33.5 आ जाएगा। नेक्स्ट में फिर 33.5 से 38.5 आ जाता है। फिर ये 38.5 से 43.5 आ जाएगा। और फिर जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 43.5 से लेकर 48.5 की बात हो जाएगी, और 48.5 से 53.5 की बात हो जाएगी। अब क्लास लिमिट जो होती है हमेशा क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्लास लिमिट, तो फिफ्थ पार्ट में जो उसने कहा ना क्लास लिमिट, तो क्लास लिमिट जो है तो यहाँ से किसी भी आप क्लास बाउंड्री का जो यहाँ से डिफरेंस निकाल लें। तो मैं पहले कहीं निकाल लेता हूँ जो कि मेरे पास पहली क्लास बाउंड्री जो आई है 28.5 में से 23.5 को माइनस करते हैं, ठीक है। 28.5 माइनस 23.5, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। इसका मतलब जो क्लास लिमिट का जो साइज है, ठीक है, वो हमारे पास साइज जो क्लास लिमिट है वो 5 है। वैसे भी बात समझ में आती है कि 24 से 28 तक 5 वैल्यूज हैं, 24, 25, 26 और 28। तो ये बात होगी। अच्छा, इसके बाद उसने कहा इन विच क्लास और ग्रुप्स डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल, किसमें सबसे कम आ रहे हैं। तो 3 वाली इसमें की फ्रीक्वेंसी है 24 से 28 ग्रुप वाले ग्रुप के अंदर। तो 24 से 28 वाले ग्रुप के अंदर मिनिमम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो 6 वाले का जो आंसर होगा वो कौन सा ग्रुप है, 24 से 28 वाला ग्रुप है। 7 पार्ट में चलते हैं। 7 में से क्या पूछा हुआ है इसी क्लास सवाल के। 7 में से कहा कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 एज इट्स फ्रीक्वेंसी, जिसकी 15 फ्रीक्वेंसी इसकी लोअर लिमिट होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी है तो लोअर लिमिट इसकी 44 है, ठीक है। तो इसका मतलब 7 का लोअर लिमिट ऑफ हैविंग फ्रीक्वेंसी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 15 है, वो बेसिकली क्या है 44 है। नहीं, सवाल मिनिमम की बात की थी। मिनिमम जो क्लास 7 में व्हाट इज द मिनिमम है, अच्छा लोअर लिमिट ऑफ 15 जिसकी फ्रीक्वेंसी है, तो वो बेटे 44 आ रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास इज 44 आ जाएगा। 8th पार्ट है इसका। 8th पार्ट में उसने ये बात पूछी आपसे, इसके टोटल 8 ही पार्ट हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43। 24 और 43 के बिटवीन में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब 24 से बात शुरू करनी है 43 तक जाना है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर ना एक कॉलम बना लें जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि उसमें आप फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, एज इट इज लिख देते होते हैं जो कि 3 आ रही है। बाकी जितनी भी होती है फ्रीक्वेंसी उसका सम आ जाता है। 3 + 6 करेंगे 9, तो 9 में नेक्स्ट वाला जो 12 है वो प्लस होकर आएगा जो कि 21 बनाएगा। 21 में जब आप 23 को जब प्लस करेंगे तो बेसिकली 44 बनाएगा। फिर मेरे पास ये 44 और 15 जब प्लस किया जाएगा तो वो बेटे हमारे पास 59 बना देगा, फिर 65। तो यह हमारे पास लास्ट वाला जो होता है उसका टोटल नंबर पाता है जो कि 65 ही आ रहा है। अब उसने कहा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 से 43। 24 से 43 के बिटवीन में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 24 से 43। इसका मतलब है 24 से बात शुरू होगी और 43 तक हमने बात लेकर चलनी है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 44 आ रहे हैं। इसका मतलब इसका जो लास्ट वाले पार्ट का जो सोल्यूशन होगा उसमें 44 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि 23 और 24 के दरमियान में लाए जा रहे हैं। तो ये इसका जो है हमारे पास आखिरी पार्ट था। तो ये इसका बड़ा क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो है 12.1 एक्सरसाइज का ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करते हैं। करें तो ये इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसकी स्टेटमेंट को अगर मैं देखूँ, उसने कहा फॉर स्कूल स्टाफ के एक्सपेंडिचर्स रुपीज इन हंड्रेड्स के अंदर गिवन है आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स को रिपेयर करने के लिए। तो आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है बाय टेली बार मेथड से यूजिंग 3 एज ए क्लास का साइज आपने ले लेना लिमिट्स का, और ऑल्सो राइट डाउन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, और लास्ट 3 क्लासेस की जो है आपने इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो इसका तरीका हमने पहले डिस्कस कर लिया लेक्चर के शुरू में, ठीक है, कि आपने किस मेथड के साथ कैलकुलेट करना होता है। तो ये क्वेश्चन 2 है। जब भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा था कि आपने रेंज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से रेंज को अगर हम कैलकुलेट करें तो रेंज जो है हमारे पास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस करने का नाम है, यानी कि एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो इस डाटा के अंदर देखूँ तो मेरे पास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन तो 140 52 बड़ा आ गया, 53 बड़ा आ गया, 56 है, 160 बड़ा आ गया, 160 से बड़ा देखें, 160 से बड़ा, 160 से बड़ा 165 है, 165 से बड़ा 167 है। इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 167 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। अब सबसे छोटी वैल्यू देखनी है तो 155 से छोटी 152 है, 152 से छोटी 145 से 145 से छोटी वैल्यू 144 है। 144 से स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखना है, 144 से स्मॉलेस्ट वैल्यू
देखिए 144 से स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई नहीं है, इसका मतलब 144 इसकी सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो 167 है और इसमें से जब आप 144 को जो है वो माइनस करते हैं तो ये हमारे पास रेजोल्यूशन आता है वो 120, टोटल 23 आ जाता है। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो हमारे पास 23 आ गई है। अब उसके बाद हमने कहा था कि क्लास की लिमिट वो उसने बता दी हुई है, तो क्लास की लिमिट यानी कि अब हमने यहाँ से ये निकालना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनाई जाए। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि क्लास की लिमिट का क्लास लिमिट इक्वल था मेरे पास रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब नंबर ऑफ क्लासेस हमने डिफाइन करनी है कि कितनी बनाई जाए यहाँ पर, ठीक है। सारी चीज़ें तो पता है, क्लास की लिमिट उसने कहा है कि 3 का लेना, साइज का जो क्लास लिमिट है वो 3 है, तो रेंज मेरे पास 23 है। तो यहाँ से नंबर ऑफ क्लासेस को अगर हमने निकालना है कि कितनी क्लासेस यहाँ पर बनाई जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, जाकर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस को अगर आप निकालें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, 23 को जो है वो 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 7.23 को जो है वो डिवाइड करते हैं जब आप 3 के साथ, तो ये बेटे आ जाता है हमारे पास 7.666। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये 8 ही है, सो 8 क्लासेस का ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब जो है ना हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो यूजिंग टेलीबार मेथड। तो सबसे पहला कॉलम तो मैंने आपको जो बताया था कि फर्स्ट कॉलम जो होगा उसको हमने कंस्ट्रक्ट जो करना है, उसके अंदर हम क्लासेस की लिमिट की बात करते होते हैं, और सेकंड जो ग्रुप होगा उसमें, ठीक है, उसमें हम टेलीबार, देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी और लास्ट पे क्लास बाउंड्री आ जाती थी। ये 3 चीज़ें मैंने आपको चीज़ें को सिखाई थी कि आपने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले क्लास ग्रुप्स क्या दें, क्लासेस क्या दें, क्लास का इंटरवल क्या दें, क्लास इंटरवल। इंटरवल कहाँ से शुरू करना है, फिर हमारे पास नेक्स्ट पे टेली मार्क्स, देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी यहाँ, और फिर क्लास बाउंड्री उसको सी भी लिखा। ये चीज़ें थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की। तो देखें हमने बात शुरू कहाँ से करनी है, मिनिमम से शुरू करते होते हैं, तो वो 144 है, तो 144 से बात शुरू करनी है, क्लास लिमिट का जो साइज है वो 3 का है। तो इसका मतलब है कि 144 से 167 तक जाना है, तो पहला ग्रुप जो बनेगा 144 3 का, 144 145 और 146 तक बात जाएगी, ठीक है। देन हमारे पास 147 से 149 तक होगा, 150 से 152 तक होगा, 153 से 155 तक, देन 156 से 158 तक, 159 से 161 तक, 162 से 163 तक, 165 से 4 से लेकर 166 तक, 164 से 166 और लास्ट पे 167 से 169 तक। ये हमारे पास ग्रुप बन गई। उसके बाद इसके टेली मार्क्स की बात करनी है, तो टेली मार्क्स यानी कि 144 से 146 के दरमियान में देखनी है कि कितनी वैल्यूज हैं, 144 से 146 के दरमियान में। तो देखें यहाँ पर 144 से 146, 144 से 146 में 145 भी शामिल है, 1 और 2 और 3 4, 4 वैल्यूज आ रही हैं जो कि 144 और 146 के दरमियान में लाई करेंगी। इसका मतलब इसका जो टेली मार्क्स बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 4, इसके ये 1 2 3 और ये 4 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4। अब 147 से बात शुरू करनी है, 149 तक रहना हमें, 147 से शुरू करेंगे और 149 तक रहेंगे, तो इसको मैं कर देता हूँ 147 से शुरू करते हैं और 49 तक। तो यहाँ से 147 से पहला तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, 49 तक रहना है, तीसरा ये आ गया 47 से 49 तक, 3 ही है जो कि 147 से 149 तक आ रहे हैं हमारे पास। तो इसकी जो हमारे पास टेली मार्क्स होगी वो 3 आ जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में इसका 3 लिख देंगे। तो इसका मतलब है यहाँ से 1 2 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 आ जाएगी। अब उसके बाद 150 से 152, 150 एंड 152, 150 से 152 तक, यानी कि एक तो ये रहा 152, 150 भी शामिल करना है, ये 2 आ गए, 2 आ गए, तो ये 3 आ गए, और 3 के बाद ये 4, ये 5, ये 6 7, 7 वैल्यूज हैं जो 150 और 152 के दरमियान में आ रही हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास 7 हो जाएगी, ठीक है। टेली मार्क्स पहले 7 के लिए 1 2 3 4 और ये 5 के लिए हम एक उसके ऊपर एक डायगोनल लाइन लगा देते होते हैं, और 1 और ये 2 7, और साथ ही इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब 153 और 155 के दरमियान में रहना है हमें, ठीक है। 150 153 से 155 के दरमियान में रहना है, तो 153 से 155, इसका मतलब यहाँ से 153 से पहले ये 55 तक रहेंगे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और 5 वैल्यूज हैं जो कि इसमें आ रही हैं, तो इसमें इसका टेली मार्क्स 5 आ जाएगा। तो ये बेटा 1 2 3 4 और ये 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में 5 आ जाएगी। अब इसके बाद 156 से लेकर 158 तक बात शुरू करते हैं, 156 से 158 तक, 156 से एक तो पहला ये आ गया, 2, 156 से 158 तक, 2 3 4, ये 4 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो 4 इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4 और साथ में 4 इसकी फ्रीक्वेंसी। और 159 टू 61, 59 टू 61, 59 से 61, 59 से 61, तो 60 भी शामिल होगा, एक, ये 2 3 4, 4 वैल्यूज हैं, तो 4 वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी 4 आएगी, टेली मार्क्स भी 4 और इसकी फ्रीक्वेंसी 4। 62 एंड 63, 62 एंड 60, 162 से, अच्छा 162 से, अच्छा यहाँ से ये बात देख लें, 162 से जो बात है इसमें
162 नहीं आएगा, फिर आगे 164 तक बात चलेगी। और ये जो है फिर इसको थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा, 160 165 से लेकर 167 तक आ जाएगा, 165 से 167। तो ये देख लिया कहीं पे आपने मिस्टेक कर दी, 49 था, 50 से 52, 53 से 54, 56 58, 59 से 60, 162 से 64, ठीक हो गया। अच्छा 162 से 164 तक जाना, 162 से 164, तो 61 तक कर चुके हैं, 162 से 164 तक, 62 से 60, 62 62 62 से 64 तक एक ही वैल्यू है जो कि 163 आ रही है, क्योंकि 164 तो है कोई नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वैल्यू होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी भी 1 आएगी, 162 एक और इसकी फ्रिक्वेंसी भी 1। अब 165 से लेकर 167, तो 165 से 167, 64 से 165 से 167, एक तो ये रहा, दो दो ही है यहाँ पर, तो ये हमारे पास 2 यहाँ आ जाएगा, तो एक दो और इसकी फ्रिक्वेंसी 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्लास बाउंड्री का बनाना चाहें तो यहाँ से आ जाएगा 143.5 से 146.5, देन 146.5 से 149.5 और 149.5 से 152.5 और 152.5 से 155.5, 155.5 से 158.5, 158.5 से 0.5 से 161.5, देन 161.5 टू 164.5 और 164.5 टू 167.5। अच्छा ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसमें कुछ उसने और बातें भी की थी कि एंड राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। जो लास्ट की 3 क्लासें हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को लिखना है। लास्ट की 3 क्लासों की जो फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट की 3, 1 2 3 ये तो 4 1 और 2 है, तो इसमें लास्ट लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस, 3 क्लासों की जो फ्रीक्वेंसी है आर 4 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फिर इसके मजीद क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।